हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक पेपर आपका हिंदी का, जो कि आपका 14 अक्टूबर आज का पेपर है। इस पेपर में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो ओटी आई थी, क्वेश्चंस आए थे, उनमें से आपका कितना सही करके आए हो। फुल सॉल्यूशन हम इसमें देखने वाले हैं ताकि आप मिला सको कि आपको कितने गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने वस्तुनिष्ठ आपके गलत है और कितने सही हैं। प्रश्न क्रमांक पहले में आपके सही विकल्प आए थे, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कबीर ने ईश्वर के रूप में कितने रूप माने थे? तो एक रूप माना था, आपका आ हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा, तो पंडित जगन्नाथ जी ने दी थी ये। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो 1914 वर्ष है आपका, इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ आता है फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। इसके बाद आपका रहेगा पांचवा लता की स्वरों में निर्मलता है, आ हो जाएगा आपका इसका आंसर। फिर आपका रहेगा छठवां किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसी पाठनीय बनाना कहलाता है, तो पाठक कथा कहलाता है। तो आपके सही विकल्प 6 दिए थे आपको, 6 नंबर के। तो इनमें से आपकी कितनी सही है और कितनी गलत आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका प्रश्न सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द का आपको चयन करना है। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के हैं, तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, तो इसमें आपका निर्गुण हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ये देख सकते हो आप, निर्गुण हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा मीरा की भाषा है, तो राजस्थानी हो जाएगी आपकी। इसके बाद रहेगा आपका प्रबंध काव्य के अंतर्गत सूरसागर आता है दोस्तों। आपका अगला हो जाएगा मियां नसरुद्दीन अकबर बनाने वाले और पढ़ने वाले को समझाते हैं, तो कामकाजी समझाते हैं, आपका इसका हो जाएगा कामकाजी। इसके बाद आपका अगला आता है अच्छा अनुच्छेद लिखना एक कौशल है, तो लेखन। इसके बाद आपका छठवा आएगा शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है, तो 3 मिनटों की होती है। इसके बाद आपका अगला रहेगा हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, तो इसमें रहेगा आपका उदंड मारतट। इसके बाद रहेगा आपका, इसमें आपको मिलेंगे 7 नंबर के आपके रिक्त स्थान थे, इनमें से आपके कितने सही हैं तो आप इनको मैच कर लें। इसके बाद आपका रहेगा प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो इसमें आप कॉलम मिलेंगे, आ और व आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, तो हम इनकी आंसर देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना, तो इसमें आपका रहेगा कबीरदास जी, आप इसको देख सकते हो। इसके बाद सर्ग में बंदी रचना, तो ये आपका महाकाव्य हो जाएगा दोस्तों, महाकाव्य। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद रहेगा आपका अप्पू के साथ 2.5 साल, तो ये आपका रहेगा सत्यजीत राय। इसके बाद आता है आपका किसी विचार या भाव के बारे में लिखना भावपल्यन कहलाता है, जैसा कि आप जानते हो भावपल्यन, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला। राजस्थान की रचत बूंदें, तो ये हो जाएगा आपके जायसी, 5वां। इसके बाद जनसंचार का अंग्रेजी पर्यायवाची है, तो ये आपका हो जाएगा 6वां जी वाला। तो ये आपकी जोड़ियां थी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न आपका चौथा, प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था, जगत क्या देश देखकर मोहित हो रहा है, तो प्रेम हो जाएगा आपका पहले में। दूसरा रहेगा आपका अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 3 अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तालीम की तालीस बड़ी चीज है, कथन किसने कहा है? ये आपका हो जाएगा नसीर उद्दीन ने कहा है। इसके बाद वसीधर ने किसे बैरमूल कहा है, तो यह हो जाएगा आपका अलाउद्दीन। इसके बाद आएगा आपका विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी आपको बताना है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताइए आप। इसके बाद आपका 6वां रहेगा लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्ग क्या है, लिखिए गायन हो जाएगा इसमें आपका। और इसके बाद आपका भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब पढ़ा था, तो 1927 में पढ़ा था। तो आपके ये 7 नंबर के थे, आप इसमें से बताइए कि आपके कितने नंबर का आप सही करके आए हो। इसके बाद आपका प्रश्न 5 पर रहेगा सत्य बताना है आपको, जो कि आपको 6 नंबर की दी गई थी। कबीर ने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, आपका सत्य हो जाएगा। मोहन बैल में अविदा शब्द शक्ति है, तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट आपका सही, सेकंड गलत। इसके बाद आता है अप्पू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही है,
खिला रही थी, सत्य हो जाएगा। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। संगीत का क्षेत्र विस्तृतीर्ण है, इसके बाद का आपका ये भी सही हो जाएगा। जन संचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपके प्रश्न आते हैं 2 नंबर की। प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं आपको बतानी थी, प्रयोगवादी कविता की विशेषता बतानी थी, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, तो मैंने आपको पल्लव भाव और ये सब बताए थे क्वेश्चन, जो कि आपको इसमें देखने को मिले हैं। माई की आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? दृष्टांत अलंकार क्या है? वक्रोक्ति अलंकार क्या है? आपके दोनों अलंकार दिए थे, इनमें से आपको एक करना था, जो आपको आता है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न था, विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का आपको उदाहरण देना था। भारतेंदु युग के गति की 2 विशेषताएं, मैंने भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग आपको तीनों बताए थे कि इनमें से 2 या तीनों भी आपको मिल सकते हैं। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गए इसमें से। बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है? अथवा मिलेगा आपको नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, आपको उसके बारे में बताना है। विज्ञापन लेखन की कला के बारे में आपको बताना है। सार संक्षेपण क्या अर्थ है? संवाद लेखन के समय ज्ञान देने योग्य 2 बातें बतानी है। अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने वाली कोई 2 बातों पे आपको बताना था। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर बताना था। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा जाता है, आपको इसको विस्तृत समझाना था, विस्तृत पूर्वक। इसके बाद आता है आपका जनसंचार माध्यमों के खतरों के बारे में आपको बताना था। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना था। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान, आपका 3 नंबर का ये था। भवानी प्रसाद मिश्र और आपको कबीर में से किसी एक के बारे में लिखना था, जो आपको आता है। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न रहेगा, प्रेमचंद और कृष्णा शोभती का साहित्यिक परिचय आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इन बिंदुओं पर आपको देना था। 3 नंबर का आपका यह था। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का आपको विषय का भाव पल्यन बताना है, मतलब भाव विस्तार बताना है आपको। साहित्य समाज का दर्पण है, या अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। इसके बाद आपका रहेगा 3 नंबर में आपको ये दिया गया था। तो इसके बाद आपका 19 पर रहेगा, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं, जो कि आपको पैराग्राफ कुछ लाइंस दी जाती हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे शीर्षक कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है और निरंतर का विलोम आपका क्या होगा। इसके बाद आपका इसके अथवा में भी आपको पद्यांश गद्यांश दोनों दिए जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। इसके बाद आपका प्रश्न 20वां है, पद्यांश का भावार्थ आपको यहाँ पे बताना है। देख सकते हो आप, इन दोनों को आपको दिए गए थे, इनमें से आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं आपको यहाँ पे, इनका पूरा आपको पॉइंट दिए जाते हैं कि आपको क्या विस्तृत करना है। इसके बाद आपको 22वां प्रश्न रहेगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। परीक्षाओं के टाइम पे कहीं पे शोर हो रहा है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र को रोकने के लिए आपको एक पत्र लिखना है जिलाधिकारी को। इसके बाद आपका अथवा मिलेगा, बड़ी बहन की विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखना है। आपकी बड़ी बहन की शादी है, तो उसमें आपको अपने मित्र को आमंत्रित पत्र लिखना है, कि निमंत्रण पत्र। इसके बाद आपका 23वां रहेगा, जिसमें आपको एशे दिया गया था, निबंध रूपरेखा सहित लिखनी थी आपको। जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, मेरे प्रिय शिक्षक और मेरे सपनों का भारत। तो आपको इस प्रकार 4 नंबर में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका पेपर कंप्लीट। तो इसमें हमने आपको फुल सॉल्यूशन बताया था इसका, तो आप मिला लें इसको, कितने नंबर का आप सही करके आए और आपको क्या गलत हो गया, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।